हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। H प्लस पास एक फॉर्मेल्डिहाइड है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, एक ही हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज हम लोग पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो यार, इससे जस्ट पहले हम लोगों ने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो थी एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। दोनों सेम चैप्टर की रिएक्शन है और सेम टाइप के कंपाउंड ही कर देंगे। बस यही गलती मत करना, सेम टाइप के कंपाउंड नहीं करेंगे। देखो, जो एल्डोल कंडेंसेशन थी वो एल्डिहाइड और कीटोन देंगे, बट कैसे एल्डिहाइड और कीटोन? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। एल्डोल के कैनिज़ारो के लिए आपको याद ये रखना है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो, है ना, वही कंपाउंड सिर्फ इस टाइप की रिएक्शन को या कह दो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगे। दूसरी बात, एल्डोल में आपने जो एल्कली यूज करा था वो हम लेते थे डाइल्यूटेड, जबकि कैनिज़ारो में हम लोग लेंगे कंसंट्रेटेड एल्कली। ठीक है ना। तो एक बार सामने लिखा हुआ पढ़ लो कि व्हेनेवर एल्डिहाइड नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। देखो यार, ये पॉइंट आपको बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना। तो व्हेनेवर एल्डिहाइड नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड एल्कली। दूसरा पॉइंट आपको ये वाला याद रखना है कि कैसा एल्कली लेना है, हमें कंसंट्रेटेड लेना है। कह रहा अ रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस सो दैट वन इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज फॉर्म्ड। एक इक्विवेलेंट हमें मिलेगा अल्कोहल, जबकि एक इक्विवेलेंट हमें मिलेगा सॉल्ट ऑफ एसिड, यानी कि काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। तो यही आपके सामने रिएक्शन है, इसे ही हमें डिटेल से समझना है। तो पहले मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं कि देखो, ऐसा एल्डिहाइड उठाएंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, HC डबल बॉन्ड O एंड H। अब इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, चाहो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे दो मोल लिख दो, चाहो तो ऐसे लिख लो कि HC डबल बॉन्ड O एंड इधर आ गया अपने पास H। जब इसकी रिएक्शन आप एल्कली से कराओगे, बट एल्कली आप लोगे कैसा बेटा? कंसंट्रेटेड एल्कली। ठीक है ना। तो होने क्या वाला है, इनमें से एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन। अब मुझे बताओ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो इसमें क्या लिखा है, क्या बनेगा? सॉल्ट ऑफ एसिड। तो एक तो आप कर दो इसका सॉल्ट ऑफ एसिड, यानी कि O पे निगेटिव और Na पॉजिटिव। तुम यहाँ पे KOH लेते हो तो K पॉजिटिव आता। दूसरा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। तो दूसरा बन जाएगा हमारे पास CH2 एंड OH। ये बन गया क्या बेटा? ये बन गया अल्कोहल। जबकि दूसरा वाला, ये वाला क्या बन गया? ये बन गया सॉल्ट ऑफ एसिड। तो वैसे तो यार इतना ही इनफ है तुम्हें इस रिएक्शन के बारे में जानना कि रिएक्शन है क्या। यही है रिएक्शन कि अगर आपने पास ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है और हम कंसंट्रेटेड एल्कली से उसकी रिएक्शन कराते हैं, तो उसका एक इक्विवेलेंट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट का रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का कराएंगे तो सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल मिलेगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। बट हमें इसकी डिटेल से मैकेनिज्म को पहले समझना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने एल्डोल में क्रॉस एल्डोल देखा, तो यहाँ भी क्रॉस कैनिज़ारो देखेंगे, फिर इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन देखेंगे। तो पहले तो आप इसका प्यारा सा बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इसके बाद इसकी पहले मैकेनिज्म समझते हैं। चलो भाई, इतना करने के बाद अब चलो इसकी मैकेनिज्म देखो एक बार। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में तुम्हें कौन सा पॉइंट याद रखना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म ये है कि जैसे हमारे पास दो मोल थे, अभी आप अगर आप पीछे ध्यान से देखो तो एल्डिहाइड हमने जो लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, वो एक और एक कितने मोल लिए थे? 2 मोल। तो पहले मैं एक मोल लिखता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O H। इसकी रिएक्शन जब आप OH माइनस से कराओगे तो OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा बताओ? तो आपको दिख रहा है यही तो कार्बन है जो इलेक्ट्रोफिलिक है ना। तो निगेटिव कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। तो इसने क्या करा? अटैक करा इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन के फेवर में। अब जरा बताना क्या हुआ बेटा यहाँ पे? तो यहाँ पे आया H, इधर C, इधर भी क्या आ गया? OH। ये वाला OH आके मिल गया, और यहाँ पे H है। और O पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ? निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये शायद तुम लोगों को यहाँ पे ना दिख रहा हो, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। O पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ? निगेटिव चार्ज। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, देखो अब जो हम सामने स्टेप लिखने जा रहे हैं ना, यही स्टेप जो है इस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप है। और आपको पता है कि अगर कोई स्टेप स्लोएस्ट है तो वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होने वाला है। देखो अब होगा क्या, यहाँ पे जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा बेटा, तो यहाँ से OH नहीं निकलेगा और यहाँ से ये वाला H निकल जाएगा। ये वाला H अगर निकलेगा तो H प्लस की फॉर्म में निकलेगा कि H माइनस की? तो ये तो निकल ही नहीं सकता। क्या निकलेगा? H माइनस। यानी कि अब यहाँ से हाइड्राइड का शिफ्ट होगा, एक तरीके से हाइड्राइड का शिफ्ट, क्या रिमूवल होगा हाइड्राइड का, है ना। अब हाइड्राइड क्या होता है? जिन बच्चों को पहली बात तो अगर आप तुम ये रिएक्शन पढ़ रहे हो तो तुम्हें अच्छी खासी केमिस्ट्री आनी चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो एक बार ये सुन लो कि अगर मेटल के साथ कभी आपने हाइड्रोजन लगा रखा है तो मेटल और हाइड्रोजन
जब भी किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन को लगाओगे तो वैसे तो हाइड्रोजन भी आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, बट मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो भैया अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसके कंपेयर में ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के बॉन्ड तोड़ेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के बॉन्ड तोड़ेगा तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा, H+ का नहीं H- का। तो भैया देखो ऐसा है, तो होगा क्या कि अभी हमने 1 मोल लिया था इसका फॉर्मेल्डिहाइड का, अगर आपको ध्यान हो हमारे पास अभी 1 मोल और बचा हुआ है, तो मैं क्या कह रहा हूं, अब समय आ गया उस 1 मोल का भी यूज करने का। तो यहां से ये जो H निगेटिव निकला, ये H निगेटिव ऐसे निकलेगा, देखो कैसे, कि ये जाके अटैक कर देगा सीधा सीधा, देखो ये वाला अटैक करेगा जाके सीधे इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। अब जैसे ही तुम इसका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कराते हो तो देखो इधर क्या बचा, इधर हमारे पास एक H था, एक C था, C से यहां पे क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड O से नीचे क्या लगा हुआ है, OH, तो एक तो बन गया एसिड, क्या बन गया, एसिड बन गया। प्लस दूसरा देखो यहाँ पे जब ये वाला H जब आप इधर पटक के मार दोगे तो यहाँ पे एक H ये कार्बन, एक H ये और एक H ये, और O पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, निगेटिव, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। एक्चुअल में तो तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। अब बात होती क्या है कि ये वाला जो प्रोडक्ट होता है, अगर आप थोड़ा और फर्दर आगे समझोगे तो जो तुम्हारा एसिड होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, इसलिए क्या करेगा वो, HC डबल बॉन्ड O, इधर O निगेटिव Na पॉजिटिव कर दो, और ये वाला H आप इसे दे दो, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास CH3 एंड क्या आ जाएगा OH, ठीक है ना। मैंने इधर CH2 लिख दिया क्या, हाँ मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैंने पीछे CH3 ना लिख के CH2 लिख दिया है, तो यहाँ पे CH3OH, समझ गए बात। तो ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट तो ये बन गया कि एक हमारा सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया, दूसरा हमारा अल्कोहल बन गया, यही मैकेनिज्म है रिएक्शन की। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि इसका स्लोएस्ट और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, तो यहाँ पे आप एक नोट करके बात लिखोगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्राइड, यानी कि यहां से जो आप H- कर रहे हो, इज स्लोएस्ट एंड बेटा यही स्टेप कैसा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इतनी सी बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मैकेनिज्म से। अगर हम बात करें कैनिजारो की तो सिर्फ आपको यही पॉइंट याद रखना है, दैट्स इट। अब अगर तुम्हें रिएक्शन आती है और आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट पता है कि हमारे पास कंपाउंड हैविंग नॉट अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा एल्डिहाइड हमारे पास प्रेजेंट है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और उसकी रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड एल्कली से करा रहे हैं तो तुम्हें पता है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, एक एसिड और एक अल्कोहल, मतलब उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। बट इट डज नॉट लाइक एग्जैक्टली सेम लाइक द डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन होता है, यहाँ पे 2 मोल लेते हैं, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन एक कंपाउंड का रिडक्शन, तो ये रिडॉक्स रहेगी, ध्यान रखना। अच्छा फिर तुम्हें याद ये रखना है पूरी मैकेनिज्म, अगर तुम ना भी याद रखो तो बस इतनी बात याद रखो कि इस पूरी मैकेनिज्म में जो रिमूवल होता है H- का, मतलब यहां से जो आप H- निकाल लो यही तुम्हारा स्लोएस्ट होता है, और इसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। तो जैसे जो बच्चे मेरे से कहते हैं सर पूरी मैकेनिज्म याद करना जरूरी है, तो वैसे तो यार जरूरी है, बट अगर आप अभी अपना टाइम बचाना चाहते हो और आपको लगता है तो क्या करा करो कि आपने पूरा एक बार रिएक्शन लिखी, रिएक्शन का रिएजेंट लिखा कि भैया देखो अगर ये कैनिजारो है, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन हमने एल्डिहाइड लिया, उसकी रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड एल्कली से, प्रोडक्ट लिख लो कि एक सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया, एक हमारे पास अल्कोहल बन गया। अब उसके कुछ की पॉइंट्स लिख लो, और वो की पॉइंट यही होना चाहिए कि भैया इस मैकेनिज्म में हमें क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, बाकी तो सब सेम ही है, बस यही है कि रिमूवल ऑफ H- जो है वही हमारा स्लोएस्ट है, वही हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दैट्स इट। तो अगर आपको किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म आपको चाहते हो, आप नहीं टाइम बर्बाद हो आपका, तो आप पूरी मैकेनिज्म को एक बार ध्यान से देखो, और उसमें जो की पॉइंट्स हैं, जो उस मैकेनिज्म में ऐसी चीज है आपको जो याद रखनी है, वो बस नोट कर लो कि भैया कौन सी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, कार्बोकैटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो कितने मेंबर की बन रही है, साइक्लिक बन रही है, नॉन साइक्लिक बन रही है, ये सब चीजें बस रहती हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये हो गई मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। एंड अब चलते हैं क्रॉस कैनिजारो की तरफ, ठीक है। देखो जैसे आपने क्रॉस एल्डोल पढ़ा था वैसे क्रॉस कैनिजारो था। एल्डोल में क्या था, दोनों कंपाउंड ऐसे थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था बट अलग अलग थे, जैसे अगर एक एथेनॉल था तो दूसरा कीटोन था, या दूसरा मेथेनॉल था, मतलब ऐसे कंपाउंड, मेथेनॉल तो हो ही नहीं सकता, प्रोपेनॉल होगा, 3 कार्बन का एक एल्डिहाइड ले लिया, एक हमने 2 कार्बन का, बट उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्रॉस कैनिजारो में क्या करोगे, क्रॉस कैनिजारो में आप जैसे मान लो मैंने क्या करा कि एक ले लिया, अभी जैसे हम लोगों ने लिया था पीछे फॉर्मेल्डिहाइड, और एक मान लो मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड, ये दोनों कंपाउंड, पीएच का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग, तो अल्फा कार्बन बेंजीन का होगा बट उसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये दोनों हैं। अब इसकी रिएक्शन जब आपने कराई जैसे ही NaOH से, और NaOH कैसा होना चाहिए हमारे पास, कंसंट्रेटेड, तो मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी आपको, होगी बिल्कुल होगी, बट ये कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये क्रॉस कैनिजारो। कैसे पता चला, एक तो NaOH देखा हमने, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड, अगर डाइल्यूटेड होता तो भैया हम एल्डोल की तरफ जाते, बट सिर्फ
उससे थोड़ा डिसाइड करेंगे, ये भी देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, देखो इन दोनों के पास क्या होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। ये दोनों कंडीशन आपको फॉलो करनी होंगी। एक तो दोनों कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, दूसरा NaOH कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। फिलहाल आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया हमारे पास बेंजल्डिहाइड, और NaOH हमने लिया कंसंट्रेटेड। अब जब आप इसका कराओगे तो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि यार एल्डोल में क्या था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन रहा था, तो उसमें कोई दो प्रोडक्ट तो बन नहीं रहते, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट हमारे पास दो हैं, एक सॉल्ट ऑफ एसिड है और एक क्या है, अल्कोहल है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी क्या कि किसका सॉल्ट ऑफ एसिड बनाए और किसका हम अल्कोहल बनाए, बिल्कुल होगी। तो अब तुम्हारे पास एक फॉर्मेल्डिहाइड एक बेंजल्डिहाइड, तो आप बस एक काम करो, यहाँ पे एक बात लिखो, लिखो कि मोर रिएक्टिव, इन दोनों में से जो ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव एंड लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड, जो मोर रिएक्टिव है और लेस क्राउडेड है वो कन्वर्ट होगा किसमें, एसिड में। इतनी सी बात आप कहीं पे साइड में नोट कर लो, बस काम आपका हो जाएगा। समझ गए कि मतलब कि हमारे पास जब दो दो हैं, हमें दिख रहा है कि एक एल्डिहाइड ये है, एक एल्डिहाइड ये है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें ये लेकिन कैसे पता चलेगा कि ऐसा तो कर नहीं सकता किसी को भी एल्डिहाइड में किसी को भी एसिड में कन्वर्ट कर दो, किसी को भी अल्कोहल में, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके लिए आप ये लिखो साइड में कि इन दोनों में से ज्यादा जो रिएक्टिव होगा लेस क्राउडेड होगा, लेस क्राउडेड ये, ज्यादा रिएक्टिव भी क्या है ये, तो ये कन्वर्ट होगा एसिड में। यानी कि आप ऐसे लिखोगे HC डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे O निगेटिव Na पॉजिटिव सॉल्ट ऑफ एसिड। और जो मोर रिएक्टिव, सॉरी जो लेस मतलब क्या बोल रहा हूँ, लेस रिएक्टिव है और मोर क्राउडेड है, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। यानी कि पीएच इधर आ जाएगा CH2, इधर आ जाएगा OH, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और करना चाहोगे तो एक और लिख लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक यही ले लो HC डबल बॉन्ड OH, और एक ले लेते हैं हम थोड़ा सा बल्कि ग्रुप CH3, इधर लिख दो CH3, इधर लिख दो आप CH3, और यहाँ पे लिख दो C डबल बॉन्ड OH। अब देखो एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी यूज कर सकते हैं हम। तो अब देखो, अब तुम्हें समझ में आ गया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोनों एल्डिहाइड है, बट ये वाला एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव भी है और लेस हिंड्रेंस भी है, मतलब कि यहाँ पे क्राउडनेस भी क्या है, कम है। तो इसे कन्वर्ट करोगे एसिड में, इसे कन्वर्ट करोगे अल्कोहल में। तो जब इसे एसिड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये H आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा O निगेटिव एंड Na पॉजिटिव। नाउ इसके बाद इसे कन्वर्ट कर दो आप अल्कोहल में, तो जब आप अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे तो CH3 इधर C, इधर भी आ जाएगा CH3, इधर भी आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा अपने पास CH2 एंड OH। तो आई होप तुम लोगों को बात समझ में आ गई हो क्या करना है। ठीक है, मैं ज्यादा फालतू की बात तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट बात बता रहे हैं, क्या तुम्हें याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है क्रॉस कैनिजारो में, तुम्हें याद ये रखना है बस कि हमारे पास दो टाइप के एल्डिहाइड तुम्हें दिखेंगे, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। बस तुम उनमें से ये देखो कि ज्यादा जो रिएक्टिव है या जो लेस क्राउडेड है उसे कन्वर्ट कर देना किसमें, एसिड में, दूसरे वाले को अल्कोहल में। ठीक है ना, तो बढ़िया रिएक्शन थी। चलो इसके बाद चलते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो पे। इतना करने के बाद बेटा आगे देखो, अब आते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो पे। जैसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल थी ऐसे ही इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो भी आएगी। बट ये तुम्हारे लिए आसान रिएक्शन है, क्यों, देखो इसमें ऐसा आएगा कि एक ही कंपाउंड में तुम्हें ना ऐसे मिल जाएंगे दो एल्डिहाइड, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा इस टाइप का। तो क्या करें, जैसे इसकी रिएक्शन आप देखोगे कि यहाँ पे कराई जा रही है किससे, NaOH से, और कैसा है बेटा ये, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड। तो तुम्हें ध्यान में बस इतनी सी बात रखनी है कि एक का ऑक्सीडेशन कराओ, एक का रिडक्शन, सिंपल। तो एक को ऐसे लिख दो कि भाई मैंने लिख दिया CH2, इधर लगा दिया OH, और दूसरे का ऑक्सीडेशन C डबल बॉन्ड O, O निगेटिव, और इधर आ जाएगा अपने पास Na पॉजिटिव। ठीक है, और एग्जांपल देख लो कि ऐसा कुछ कि बेंजीन है और यहाँ पे लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, इधर H, यहाँ पे भी लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। मतलब कि इंट्रामोलिकुलर में बेसिकली तुम्हें एक ही कंपाउंड में दोनों ग्रुप मिल जाएंगे। जो हम लोग अभी ऐसे कर रहे थे ना, 2 मोल ले रहे थे फॉर्मेल्डिहाइड के, 2 मोल ले रहे थे बेंजल्डिहाइड के, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है, एक ही कंपाउंड में तुम्हें दोनों ग्रुप मिल जाएंगे। तुम क्या करो, एक का कराओ ऑक्सीडेशन, एक का कराओ रिडक्शन। अब इसमें भी ध्यान रखना कंडीशन वही वाली रहेगी कि मोर रिएक्टिव, लेकिन जनरली इसमें तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाला होगा ही नहीं। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतना डिफिकल्ट कुछ आएगा नहीं। तो आप किसी भी एक को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एसिड में। तो आपने लिखा C डबल बॉन्ड O, O निगेटिव एंड Na पॉजिटिव। दूसरा किस में कन्वर्ट कर दूं, CH2OH में। और बाकी अगर आया तो तुम्हें पता ही है कि तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा लेस क्राउडेड और मोर रिएक्टिव उसे एसिड में, दूसरे वाले को अल्कोहल में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो अब और कुछ बचा है क्या, बस और तो कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो इस, हाँ बस यही है, कितने क्या था, ये रिएक्शन थी आपकी, एक बार देख लो इधर, ये आपकी मेन रिएक्शन थी।
देन उसके बाद इसे अगर नोट नहीं करा कर लो, ये इसकी मैकेनिज्म थी। आफ्टर द मैकेनिज्म ये क्या था, ये थी हमारे पास क्रॉस कैनिजारो, देन उसके बाद इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। तो इस रिएक्शन में बेटा इतना ही आपको याद रखना है, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।